अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज की इस वीडियो के अंदर स्टोइकोमेट्री का एक और टॉपिक जिसे हम कहते हैं मास मास कैलकुलेशन या मास मास रिलेशनशिप, उसे हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर कोई चीज समझ ना आए तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका आपको जल्द ही जवाब देंगे। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे मास मास रिलेशनशिप। अब मास मास रिलेशनशिप एक स्टोइकोमेट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि स्टोइकोमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस मास मास रिलेशनशिप में क्या होता है, हमें रिएक्टेंट का मास मालूम होगा तो प्रोडक्ट का मास फाइंड करना होगा। अगर प्रोडक्ट का मास मालूम होगा तो रिएक्टेंट का मास फाइंड करना होगा। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब जैसे हम बचपन में पढ़ते थे रेशियो और प्रोपोर्शन में, यानी मिसाल के तौर पर पढ़ते थे ना कि भाई एक आदमी है जिसके पास जो है 10 रुपए है, ठीक है, और उसने 10 रुपए में 10 पेंसिल खरीदी, तो वो अगर 15 रुपए उसके पास है तो वो कितनी पेंसिल खरीदेगा। ठीक है, तो फिर हम उसको कैलकुलेट करते थे रेशियो और प्रोपोर्शन के जरिए। ठीक है, उसी तरीके से यहां भी, यानी कुछ चीजें हमें मालूम होगी और कुछ चीजें हमें फाइंड करनी होगी। अब ये देखें, यहां पर एक कैलकुलेशन है, कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ 15 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, यानी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसे हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कंप्लीटली थर्मल डिकम्पोजिशन इसकी हो रही है और हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का हमें क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है, यानी ग्राम्स में उसका मास मालूम करना है। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है, यानी कितने जो है ग्राम्स हैं, 15 ग्राम्स। ठीक है, और हमें क्या मालूम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करना है। ठीक है, अब यहां पर देखें, अगर आप इक्वेशन को देखें तो एक और चीज भी हम यहां से इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। वो क्या चीज है, वो है मोलर मास। ठीक है, मोलर मास क्या होता है, यानी ये जो मॉलिक्यूल है या ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड के जितने भी एटम हैं अंदर, इसके अंदर, यानी कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इन तीनों के जब एटॉमिक मास हम ऐड करेंगे तो वो उसको ग्राम में लिखेंगे तो वो होगा मोलर मास। अब यहां पर देखें, यहां पर जो कैल्शियम है, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14 और कार्बन का होता है 12। ठीक है, और यहां पर ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, 16। तो यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 3। तो 3 टाइम्स 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा, हमारा जवाब आएगा 48। ठीक है, तो अगर इसको हम टोटल करेंगे तो हमारा जवाब होगा क्या, 100 ग्राम। ठीक है, यानी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका जो मोलर मास है वो कितना हुआ, 100 ग्राम। और यहां पर अगर हम आ जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटॉमिक मास है वो कितना होगा, वो होगा 44 ग्राम। ठीक है, 44 ग्राम होगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे यानी ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और इस ऊपर वाले को इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या आएगा, 100x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 44। ठीक है, ये हमारा जवाब आएगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये जो 15 है
15 को मल्टीप्लाई करें 44 से, तो ये हमारा जवाब आता है, हमारा जवाब आता है 2200। ठीक है, ये हमारा क्या आता है, जवाब आता है। और यहां पर क्या 100x। अब ये जो 100 है यहां पर क्या कर रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा तो क्या करेगा, वहां जाके डिवाइड करेगा, यानी x इज इक्वल टू 2200 अपान में 100। ठीक है, अब यहां क्या होगा, ये 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 जीरो यहां से कैंसिल, हमारा क्या जवाब आएगा 22। ठीक है, यानी हमारा जवाब क्या आया 22 ग्राम। यानी ये जो 15 ग्राम्स हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के, वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, 22 ग्राम। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, उसके बाद वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो उम्मीद है कि यह बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।